देवी और देव पुरुष की वंदना के पश्चात हमारे अतिथि भी हमारे देवता समान होते हैं। मैं इसी क्रम में अतिथि के सम्मान के लिए, अतिथि के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले आज के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विकास पाठक जी को। विकास पाठक आएँ और पुष्प कलिका के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे। एक यहाँ गया बेहतर ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर प्रदीप दुबे को। डॉक्टर प्रदीप दुबे आएँ और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री संतोष अगोरा जी का पुष्प कलिका के साथ स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री नताशा इंदुस्काया को। नताशा इंदुस्काया आएँ और आज के कार्यक्रम की हमारे शाश्वत अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी का पुष्प कलिका से स्वागत करें। ये सभी साहित्य के विद्यार्थीगण हैं, शोधक छात्र हैं हमारे विश्वविद्यालय के। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे शोधक छात्र श्री राजेंद्र द्विवेदी जी को आएँ और हमारे डीन महोदय प्रोफेसर भवतो सिद्ध गुरु जी का पुष्प कलिका से स्वागत करें। आज के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में विराजमान आदरणीय मैडम प्रोफेसर चंदा बहन जी के स्वागत के लिए मैं साधना यादव को आमंत्रित करता हूं। साधना आएँ और आदरणीय मैडम प्रोफेसर चंदा बहन जी का पुष्प कलिका से स्वागत करें। और हिंदी विभाग से डॉक्टर अवधेश कुमार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के सूत्र में बीजभूत रूप में विराजित हैं अशोक मिजाज साहब, जिनकी पुस्तक पर यह केंद्रित कार्यक्रम है। आदरणीय अशोक मिजाज जी के स्वागत के लिए अवधेश कुमार, डॉक्टर अवधेश कुमार। अध्यक्ष महोदय का कहना बिल्कुल सही जायज़ है कि पहले पुस्तक लोकार्पित होगी, उसके बाद उस पर कोई परिचय दिया जाएगा। तो मैं पुस्तक लोकार्पण के लिए अतिथिवृंद से मैं चाहूँगा कि पुस्तक का लोकार्पण हो जाए। श्री राम कहानी यह पुस्तक बहुत छोटे रूप में बहुत बड़े अर्थ को देने वाली पुस्तक है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। यह जो राम कथा है, यह सीता राम को भी विहार करने की यह कथा है। यह अपने आप में हमारे रूप में इस रूप में चल के आई है। कथा चलते चलते कहानी के रूप में आ गई है। जो कभी मां निषाद प्रतिष्ठान तोमगमा से शुरू हुई थी, अब ये श्री राम कहानी तक उसकी यात्रा पहुंच गई है और हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। बड़े गौरव की बात है। तो मैं इस ग्रंथ के लेखक आदरणीय अशोक मिजाज साहब को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस पुस्तक के परिचय के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। तत्पश्चात हम इसकी बड़ी सुविचारी समीक्षा सुनेंगे। हमारे बीच में समीक्षक के रूप में विराजित हैं हमारे हिंदी के विद्वान साथी डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी और विदुषी अध्यापिका डॉक्टर सुजाता मिश्र जी। तो मिश्रोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम लोग उनकी समीक्षा भी सुनेंगे। इसके पहले इस पुस्तक के सामान्य परिचय और अतिथि के स्वागत का जो वाचिक स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पुस्तक के लेखक अशोक मिजाज साहब। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, मुख्य अतिथि श्री संतोष अगोरा जी, कुल सचिव जी, सारस्वत अतिथि शरद सिंह मैडम, विशिष्ट अतिथि चंदा बहन जी और साहब डीन साहब। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि यह मंच बहुत समृद्ध है, मेरे लिए तो यह वाकई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब इतने विभागों के हेड्स और हमारे सर जैसे लोग मुझे आशीर्वाद देने यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेरी किताब के विमोचन में। मैं सबका हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। और रहा सवाल किताब के बारे में, तो मेरे ख्याल से मैं सन 1900 आई थिंक सर 93 या 94 से यहाँ आ रहा हूँ। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में इन डिफरेंट विभाग में मैं आया और सर जी ने बहुत सारे कार्यक्रम हमारे
त्रिपाठी जी ने भी करवाए और सहोरा जी ने तो मुझे क्या क्या नहीं दिया वो तो, और उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर रहा। मेरे हौसला अफजाई के मामले में तो हमारे लिए सागर विश्वविद्यालय ही मेरी पीठ पर एक बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसने मुझे आज ताकत दी और मैं भारतवर्ष में अपनी आवाज़ निकाल सका। ये सब आप लोगों की देन है। मेरी आवाज़ जो है मेरी नहीं है, समस्त सागरवासियों की है। और मैं तो अक्सर कहता भी हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो सब आप लोगों की देन है और आप लोगों की मोहब्बतों की और हौसला अफजाई की देन है। दादा बैठे हैं, सूर्यतन यादव जी, अशोक तिवारी जी बैठे हैं, हमारे दुबे जी बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, पीछे उमाकांत मिश्र जी बैठे हैं, जिन्होंने मेरी किताब मैंने सोचा जब किताब आई तो मैंने इसका करूं क्या, विमोचन कहाँ होगा इसका, क्या करूं। मैं किताब लेके जब उनके पास गया तो उन्होंने, अब उनके यहाँ मंदिर है राम लक्ष्मण सीता का, तो उनके यहाँ मैं स्वस्ति वाचन की वो उसका विमोचन हो गया। मैंने अब मैं इसका विमोचन नहीं कराऊंगा, अब जहाँ भी होगा वो लोकार्पण होगा। तो वो बैठे हुए हैं हमारे, उनको भी मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। राकेश शर्मा जी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, सभी हमारे माधव जी बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे कवि बंधु भी बैठे हैं, आदर्श दुबे, प्रभात कटारे जी। तो इस किताब के बारे में कहने के लिए मुझे बुलाया गया, तो मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगा या ऐसा कुछ लिख पाऊँगा। मेरी 10 किताबें ऑलरेडी गज़ल की आ चुकी थी, जिसमें से बहुतों के तो विमोचन भी इसी विभाग सर ने किए, बहुत सी किताबों के पहले भी विमोचन, लेकिन वो सब गज़ल की थी। उसमें सब मेरा सिर्फ एक ही विधा में मैंने काम किया, वो थी गज़ल। और उसकी किताबें आने के बाद जब एक लंबा अरसा निकल गया, रिटायरमेंट भी हो गया, तो हमारे पूर्वजों से हमारे यहाँ रामायण जो घर में पढ़ी जाती रही। मुद्दे की बात यह है कि हमारे पिताजी के पिताजी भी मतलब रूटीन में रहा हमारे यहाँ रामायण, और पंडितों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा। हमारे घर में इस तरह से वो माहौल एक फोर फादर से था, जो मेरे अंदर भी पहले भी था, आज भी है। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुलगता रहा, जिसको कहते हैं। ये धीरे धीरे कहीं कहीं स्पार्किंग इसकी अंदर रही जो मेरे अंदर थी। तो और फिर लॉकडाउन वगैरह जब लगा, रामायण का मेरा पाठ नियमित चल ही रहा था, लगभग 4-5 बार मैं पढ़ भी चुका था। उसके बाद एक दिन ख्याल आया कि यार मैं तो पढ़ता रहा रामायण, लेकिन अब मेरे बच्चे पता नहीं वो अवधि समझते होंगे कि नहीं, क्योंकि मैं तो चित्रकूट बाल विद्यालय से पढ़ा। मेरा पहली दूसरी क्लास चित्रकूट बाल विद्यालय से, ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा, मुझे जो लोग सुनते जानते। त्रिपाठी जी, रुद्र जी, मेरा बाल्यकाल चित्रकूट बाल विद्यालय से पहली दूसरी से शुरू हुआ। अब उसके बाद में ये लॉकडाउन के बाद मेरे को लगा मैंने कहा बच्चों को भी ये चीज़ जानी चाहिए। अब अवधि अगर वो नहीं समझते तो कैसे होगा, पद्य कविता वो नहीं समझते तो कैसे होगा। तो उस उद्देश्य से मैंने, सिर्फ मेरा काम है सिर्फ उद्देश्य बताना, तो मैंने इस उद्देश्य से इसको लिखा था कि भाई हमारे बच्चे जो अवधि नहीं समझते या उतनी नहीं समझते, या जिनको पद्य समझ में नहीं आता, कविता की भाषा समझ में नहीं आती, उनके लिए मैंने कहा इसको एक सीधा ऐसा बनाया जाए कि जो बिल्कुल एक कहानी की तरह हो। और आखिरकार मैं धीरे से उसमें सफल हुआ और भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको प्रकाशित भी किया, मुझे बहुत खुशी है। मैं एक बार पुनः सबका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो समीक्षक हैं श्री आशुतोष जी और डॉक्टर सुजाता मिश्र, ये आपको उसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप सबका एक बार पुनः यहाँ से धन्यवाद करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। आदरणीय अशोक बिजाज सर ने अपने विचार को रखा, ये पुस्तक कैसे रची गई, कैसे अपने उस पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला।